मैंने कई वीडियोस वगैरह देखी है जिसमें हवा बनाया गया है रेलवे में ग्रुप डी में जो आएगी, जो करंट के क्वेश्चन हैं वो कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं रहे हैं। जबकि जो नोट्स बनाए थे मैंने अपने, उस नोट्स में से कम 15 से 16 क्वेश्चन पढ़ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर। जब भी मैं एनालिसिस वगैरह देख रहा था तो कम से कम 15 क्वेश्चन इस नोट से पढ़ रहे थे। तो मैं आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी तरह से अपने जीके को लगाना पड़ेगा, अगर लगाना है आपको, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप नहीं कह सकते कि हम एक किसी वीडियो में मैराथन लगा के उसकी क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हम आराम से करंट अफेयर को निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी सारी मंथ की वीडियो देख लें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 12 से 13 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। और आप ढंग से अगर इसको अपने आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप आराम से 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, जो बाकियों से बहुत आगे आपको लेके चला जाएगा। तो आज मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, मैं अगस्त से स्टार्ट कर रहा हूँ आज, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहें इसी के अंदर। तो अगस्त के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कॉटन बेबी जो है ये मलेरिया के लिए एक बच्चों की दवाई है, जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई है, यानी मंजूरी दी है स्विट्ज़रलैंड ने इसको। तो इस पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये किस रोग के लिए, तो मलेरिया के लिए है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मलेरिया कैसा रोग है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ रोग है, इसको भी ध्यान रखना आप। और ये किस देश ने किया है? स्विट्ज़रलैंड ने इसको मान्यता दी है सबसे पहले। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में जब हम देखते हैं और कि निर्माणकर्ता कौन है इसका, तो इसका नोवार्टिस करके कंपनी है, ये भी वहीं की है स्विट्ज़रलैंड की, जिसने इसको निर्माण किया है। और हम माइक्रोसॉफ्ट जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक अरोमा एआई करके एक है जो इन्होंने लॉन्च किया है, अरोमा एआई। और दूसरा हमें BioEMU फर्स्ट, ये जो है ये दोनों ही किसके द्वारा किए गए हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किए गए हैं। तो इन दोनों के बारे में हम ध्यान रखेंगे। एक दूसरा कि भारत की पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक सम्मेलन हुआ है हमारा न्यू दिल्ली के अंदर। और एक हमारा इंडियन जो कोस्ट गार्ड है उसकी एक शिप है अटल नाम से, जो क्या है, एक तीव्र गश्ती पोत है, तेज़ गति से एक गश्ती करने वाली पोत है, जिसका कहाँ हुआ है अनावरण? गोवा में हुआ है। गौर-1 करके एक है, उसका किससे संबंध है? इजराइल से संबंध है। एक इजराइल से भारत के लिए मिसाइल भी आती है, उसको हम बोलते हैं बराक, इसका संबंध भी किससे है? इजराइल से भी है। इजराइल से हम बहुत सी मिसाइलें ले रहे हैं, जिसमें से एक बराक है जिसका हम सह निर्माण कर रहे हैं इजराइल के साथ में, ध्यान में रखना है इसको। बोलेंगे कि पीएम मोदी ने भारत मिशन के लिए प्राचीन पांडुलिपियों क्या किया है? एक डिजिटलाइजेशन किया है ज्ञान भारत मिशन के लिए। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, अभी की लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें से बहुत आए हैं। तालिस्मान सेबर जो ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इसके मेज़बान है, तालिस्मान सेबर युद्धाभ्यास है, इसका ध्यान में रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए। गैर जीवाश्म ईंधन पर द्वारा, गैर जीवाश्म जो हमारे ईंधन होते हैं ना, उनके लिए बिजली उत्पादन पे हमने क्या कर लिया है? 50.6% तक हमने उत्पादकता कर ली है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। एएलपी वगैरह जितने भी एग्ज़ाम हैं आने वाले, उनमें ये क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। ब्रिक्स सम्मेलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार 18th जो एडिशन है हमारा 2026 में, वो हमारे भारत में होने वाला है, हमारे प्यारे भारत में। इससे पहले वाला ब्राज़ील में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। इसमें ब्राज़ील के अंदर हुआ था। और हम G20 कहाँ पे हुआ था? लास्ट साउथ अफ्रीका में। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी हमें दिखा गया क्या, कि इस G20 के अंदर कौन नहीं आया था? अमेरिका नहीं आया, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया, खुद डोनाल्ड ट्रंप नहीं आया इसके अंदर। उन्होंने क्या किया है? अभी लेटेस्ट खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे इतना नाराज़ हो चुके हैं साउथ अफ्रीका से, कि उन्होंने G20 से साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया। इस बार जो 2026 में सम्मेलन होने वाला है G20 का, उसमें से साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि G20 से अब कौन सा देश बाहर हुआ है? साउथ अफ्रीका बाहर हुआ है, और इसके जगह कौन सा देश आया है? हम बोलेंगे पोलैंड आया है। तो अमेरिका ने अभी अपने गुस्सा निकालने के चक्कर में साउथ अफ्रीका को बाहर निकाल दिया G20 से, और अब किसको लिए? पोलैंड को। ध्यान में रखना है अपने को ये क्वेश्चन। और अशोक स्तंभ की जो प्रतिकृति है, यानी कि सेम टू सेम 2 कॉपी बना के कहाँ पे लाया गया? वास्को डी गामा, श्रीलंका के अंदर। यूरो जोन का 21वां जो सदस्य है वो कौन है? हमारा बुल्गारिया है। यूरोपियन संघ जलवायु योजना के तहत एक लक्ष्य ले रही है कि 2040 तक वो क्या करेंगे? ग्रीन हाउस जितने भी गैसें हैं उनका उत्सर्जन 90% तक घटा देंगे। किस स्तर से? 1990 के स्तर से। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला में एसडीजी सूचकांक के अंदर जो फर्स्ट रैंक है, सबसे ऊपर रैंक लाने वाला कौन सा जिला है? हन्ना हथियाल मिजोरम का। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है आपके ग्रुप डी के अंदर। ये ईएमआरएस वाले जो बच्चे हैं जितने भी हैं, उनके लिए क्या किया है कि उनको रोज़गार मिले, और कैसे वो स्किल्ड हों, उनको स्किल करने के लिए, उनकी
स्किल्स को निकालने के लिए उन्होंने टाटा मोटर्स ने नेस्टस करके इन दोनों ने अपने साथ क्या किया, MOU साइन किया। इसमें टाटा मोटर्स को ध्यान रखना आपको, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देश का पहला जनजातीय जीनोम प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हो रहा है, गुजरात में। एक क्रूज मिशन जो है, क्रूज मिशन ये भी कहाँ का है, ये गुजरात का है। ठीक है, ये ध्यान में रखना क्रूज मिशन। और इसमें फर्स्ट रैंक भी किसकी, गुजरात की है। क्रूज मिशन जहाँ पे भी आ जाए आपको गुजरात का नाम याद में रखना है इसमें। तो देखिए मैं आपको बता रहा था अभी कि राष्ट्रीय जो खेल नीति है हमारी 2025 में, जो हमने वापस इसको इसमें सुधार किए हैं। तो 2001 में आई थी पहले, और अब जो आई है राष्ट्रीय खेल नीति वो कहाँ आई है, 2001 की जगह आई है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 2025 वाली जो राष्ट्रीय नीति है वो किसकी जगह आई है, 2001 की जगह आई है। वैसे ही हमारा जो सहकारिता है वो 2002 की नीति पर है, उसको भी ध्यान में रखेंगे, वो भी क्वेश्चन आता है। जन सुरक्षा जो विधेयक है 2024 वो कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र राज्य ने अपनी विधानसभा में इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसको विधेयक को पास किया है। क्रूज भारत मिशन देखा आगे क्वेश्चन, मैंने आपको पहले बता ही रहा था, ये क्वेश्चन आ भी गया। सर्वप्रथम जो प्रथम राज्य है क्रूज भारत मिशन के तहत वो कौन है, गुजरात है। क्रूज भारत का, जब भी क्रूज भारत का क्वेश्चन आए उसमें आप गुजरात को नाम ध्यान में रखना है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण चेन्नई में हुआ है, इतना ही ध्यान में रखना है। आगे आपको याद आए तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उस जगह है, वहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। बाकी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि विरासत के लिए जो हाइड्रोजन है ये एक मिशन है, या एक 3535 ट्रेनें चलाई गई है इंडियन रेलवे के द्वारा। इसको ध्यान में जरूर रखना है कि विरासत के लिए हाइड्रोजन किसका संबंध किससे, इंडियन रेलवे से। राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 ने 2002 की जगह आई है, इसको भी ध्यान में रखना है। सहकारिता नीति आपने बता दिया है तो ये बता दीजिए इसका अध्यक्ष कौन है, सुरेश प्रभु जी हैं। सदस्य कितने होते हैं इसमें, 48 होते हैं। देश के GDP 3 गुनी करने का लक्ष्य रखा है इन्होंने, कब, 2034 तक। ये क्वेश्चन आया था आपका इस बार ग्रुप डी के अंदर, ये क्वेश्चन आया था। देश की GDP 3 गुना रखने का जो लक्ष्य है सहकारिता, हमारी जो सहकारिता 2025 के अंदर, वो कौन सा वर्ष है, तो 2034 तक हम देश की GDP को 3 गुना करने का लक्ष्य ले रहे हैं। यानी कि अभी हमारी 4.187 ट्रिलियन इकॉनमी है ना, इतनी ट्रिलियन की इकॉनमी करके हमने 4th रैंक ले लिया है। हमने किसको सरपास कर दिया है, हमने जापान को सरपास कर दिया है। 4th रैंक पे आ गए हम टोटल इंडिया के अंदर, टोटल विश्व में 4th रैंक पे आ गए हैं। इसका 3 गुना यानी कि लगभग 12 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी कब तक हो जाएगी, 2034 तक, ऐसा हमने लक्ष्य लिया है। UN द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित कब हुआ है, 2025 घोषित हुआ UN के द्वारा। सहकारिता वर्ष घोषित किया UN ने, ये ध्यान रखना है कि किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है। अनुच्छेद 67A जो है इसका संबंध किससे है, तो उपराष्ट्रपति को जो त्याग पत्र देता है हमारा, कौन, हमारे उपराष्ट्रपति, जो हमारे राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, उसका संबंध है अनुच्छेद 67A से। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देश का पहला जो हमने देखा है कि सहकारिता विश्वविद्यालय वो कहाँ बन रहा है, आनंद में बन रहा है, गुजरात में। और जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हमारे क्या बोलते हैं, उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, कौन से अनुच्छेद से लिया जाता है, वो बोलते हैं 67A से दिया जाता है। 67 ध्यान में रखेंगे, बाकी ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। देश का पहला AI+ जो कैंपस है, AI+ जो कैंपस है वो बिट्स प्लानिंग ने बनाया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कई बार। कुबेरपुर जो आगरा है ये क्या है, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाला है। श्री नानक गुरुद्वारा जो है फाजिल्का के अंदर, ये लकड़ी से निर्मित है। महाराष्ट्र के अंदर कर्नाक रोड ओवर ब्रिज, इसका नाम हमने क्या कर दिया है, सिंदूर ब्रिज कर दिया है। एक सिंदूर वन है, वन, ये हरियाणा से संबंधित है, ध्यान रखना। ये सिंदूर ब्रिज का महाराष्ट्र से, सिंदूर वन कहाँ है, हरियाणा में। माई डीड जो है योजना है ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च हुई है। भारत का पहला एक्वाटेक जो असम के अंदर है, बागेवाड़ी ज़िले में, ये हमारे क्या बोलते हैं, ये हमारे बजट में भी इसके बारे में बात हुई थी कि हम असम के अंदर एक्वाटेक पार्क लगाएंगे। और भारत का ही पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट जो है, इसको ध्यान में रखना है, मेरठ में बनने वाला है, मेरठ में बनने वाला है जी। इसके बारे में भी हम ध्यान में रखेंगे कि ये कहाँ बनने वाला है, भारत के यहाँ पे। अब देखिए रोरो फेरी जो है हमारी, वो गोवा के अंदर शुरू होने वाली है, गोवा में शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल जो है वो DRDO ने उसको बनाया, उसका नाम क्या दिया है, ULPGM-V3। आपको V3 याद ध्यान में रखना है कि V3 करके है, जो ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल है।
स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन है? समुद्र प्रचेत है। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आया है कम से कम, इस बार 5 से 6 शिफ्टों में क्वेश्चन आया है। गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है इसने इसको निर्माण किया है। समुद्र प्रचेत इसका नाम है। गोवा के अंदर इसका जलावतरण हुआ है। स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है हमारा INS निस्तार, इसको हमने नाम दिया है। ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। 80% तक ये स्वदेशी है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 ये दोनों की दोनों मिसाइलें हैं। ये कहाँ पे हुआ है इनका परीक्षण? तो चांदीपुर उड़ीसा में। लगभग जितने भी परीक्षण होते हैं मिसाइलों के वो कहाँ होते हैं? चांदीपुर उड़ीसा में होते हैं। अपने को ध्यान में रखना है। अगर आपको नहीं भी याद हो किसी मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है तो आपको, अगर अटैम्प्ट कम हो रहे हैं, हमको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तो आप चांदीपुर उड़ीसा पर आँख बंद करके लगा देना, ये सही होगा। भारत की पहली निजी सैटेलाइट जो इंटरनेट सेवा है किसने दी हमें? अनंत टेक्नोलॉजी दे रही है। वैसे दुनिया में कौन दे रही है पहले? तो हम बोलेंगे स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वो दे रही है। भारत में किसने दी है? अनंत टेक्नोलॉजी दे रही है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली जो है इसको हमने क्या नाम दिया? इरेज करके नाम इसका दिया गया है। ध्यान में रखेंगे इसको कि इरेज करके है। अब नवीनतम स्टील जो फ्रिगेट है INS तमाल, इस प्रोजेक्ट कौन सा है? 1135.6। INS तमाल के बारे में ये दिया जाता है कि ये F-71 से संबंधित है और स्टील्थ फ्रिगेट है, ये ध्यान में रखना है। आकाश प्राइम जो है इसका परीक्षण लद्दाख में हुआ है। एक अग्नि प्राइम है, उसको भी ध्यान में रखिए। आकाश प्राइम तो आपको पता चल गई। एक अग्नि प्राइम, ये क्या है? ये अग्नि प्राइम है हमारी ट्रेन से दागे जाने वाली, ट्रेन से दागे जाने वाली मिसाइल, ये क्या है? अग्नि प्राइम। और आकाश प्राइम क्या है हमारी? लद्दाख में हमने इसका परीक्षण किया है, इसको ध्यान में रखेंगे। पनडुब्बी रोधी जो जहाज हैं जैसे अजय है, ये कोलकाता में लॉन्च हुआ है। NT क्या है? सबमरीन वाटरफेयर सेलो क्राफ्ट है। विश्व बैंक के द्वारा भारतीय आर्थिक दृष्टि से चौथा समतावादी देश है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया, 4 से 5 बार आया इस बार। E-ट्रक प्रोत्साहन जो योजना है, E-ट्रक, ये भारी उद्योग से संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था 1 या 2 शिफ्ट में। इसमें आपसे कपड़ा उद्योग और इस टाइप से 4-5 ऑप्शन दिए थे। इसमें भारी उद्योग का नहीं आया था, इसमें सिर्फ उद्योग मंत्रालय आया था। तो ये बहुत आसान हो गया था उसके लिए, जिसको पता होगा उसके लिए। लेकिन यातायात मंत्रालय आ गया था इसके साथ में एक, तो कई बच्चों ने यातायात मंत्रालय लगा दिया था, जबकि यातायात जैसा कोई मंत्रालय है भी नहीं। 20% जो इथेनॉल है मिश्रण, इसका लक्ष्य हमने 5 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया। हाँ भाई, पेट्रोल के अंदर मिक्सिंग करने का हमने 20% तक एथेनॉल मिला दिया। गाड़ियों की हमने लाइफ को कम कर दिया है बहुत ज़्यादा, इससे बहुत दिक्कत भी आ रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कर दिया तो कर दिया है। 2030 में होना था लेकिन हमने 2025 में कर दिया, 5 साल पहले कर दिया। बाजरा से क्या हुआ है? हमने भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। प्रसंस्कृत आलू उत्पादन में निर्यात में शीर्ष स्थान पर हमारा गुजरात है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम क्या देखते हैं? एक अच्छे क्वेश्चन आते हैं कि खुदरा महंगाई दर के बारे में कुछ आंकड़े जो अपने को ध्यान रखना है कि जारी कौन करता है इसको? सांख्यिकी मंत्रालय करता है। जून, ये आपको ध्यान में रखना है, ये जून 2025 में मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? 2.10%, 2.1% या 2.10% रही है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है इसको। एग्रीगेट इनोवेशन हब सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा एग्रीगेट इनोवेशन हब, ये भी क्वेश्चन आया था भाई। मशरेक जो है हमारी गिफ्ट सिटी में बैंकिंग इकाई खोलने की मंजूरी मिल गई है मशरेक को। मशरेक जगह है उसको मिल गई है। ADB जो है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2025-26 में भारत की GDP ग्रोथ 6.7 से 6.5 रहने की अनुमान लगाया, यानी कि इसने 0.2% कम की है, बाकी किसी ने नहीं। अब ध्यान रखना आपको, ADB है जिसने भारत की ग्रोथ को कम किया है, बाकी सभी बढ़ा ही रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का मध्य पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यालय कहाँ खोला गया है? ये दुबई में खोला गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इससे 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं कुल शिफ्टों में। हम देखते हैं कि ये थीम क्या थी इसकी। 3R थी, रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल। रिसाइकिल करो, रिड्यूस करो यानी कम करो, या ये रीयूज़ करो, वापस इसको यूज़ में लो। ये इसकी थीम थी स्वच्छ सर्वेक्षण की। सुपर स्वच्छ है और एक स्वच्छ शहर है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सुपर स्वच्छ के अंदर तो 10 लाख यानी कि 10 लाख से ऊपर जो आबादी है जिसकी, उसमें फर्स्ट रैंक है इंदौर की। आपको सिर्फ फर्स्ट ध्यान रखना है, सेकंड का नहीं पूछा जा रहा आज की।
3 से 10 लाख की जिसकी आबादी है उसमें नोएडा, 50,000 से 3 लाख जिनकी आबादी है उसमें नई दिल्ली NDM से, 20,000 से 50,000 की आबादी वाला वीटा शहर महाराष्ट्र का। इसमें आपको एक ये वाला और एक ये वाले 2 पॉइंट ध्यान में रखो, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वच्छ शहर इसमें हमारा अहमदाबाद है नंबर 1 पे, 3 से 10 लाख में हमारा मीरा भयंदर महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी चुनाव भी हुए हैं। 50,000 से 3 लाख में देवास MP का, 20,000 से 50,000 में पणजी गोवा का। ये एकमात्र राजधानी है जो इसमें आई है, बाकी कोई भी राजधानी इसमें नहीं है। ये जो क्षेत्र है राजधानी नहीं है, ध्यान में रखना है। पूरी दिल्ली नहीं है, सिर्फ नई दिल्ली का कुछ एक हिस्सा है वो NDMC का। इसके बाद में हम क्या देखते हैं, कुछ और पॉइंट है छोटे छोटे से, उनको भी देख लेते हैं। मेरी पंचायत जो है इसको WCS प्राइज़ मिला 2025, चैंपियन सम्मान मिला है इसको। V नारायणन जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं, JP बिरला मेमोरियल अवार्ड मिला है इनको। वर्षा देश पांडे जी इनको UN का जनसंख्या पुरस्कार मिला है 2025 का। ICHO जो है अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड जो है इस 2025 के अंदर भारत 6th रैंक पे रहा है। कुल पदक लिए भारत ने 4, जिसमें 2 गोल्ड हैं और 2 सिल्वर हैं। अपने को ये ध्यान में रखना है कि इसमें 6th रैंक रही है और कुल क्या थे हमारे पदक 4 थे। आयोजन कहाँ हुआ इसका, दुबई में। प्रोफेसर CR राव सांख्यिकी राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025, प्रोफेसर CR राव पुरस्कार मिला है। तन्वी शर्मा जो है US ओपन में महिला फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय है, पहली बात तो ये, और फाइनल में जाके हार गई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये ध्यान रखना, पहली भारतीय है जो US ओपन के फाइनल तक पहुँच गई थी। 21वें वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स जो है USA में हुए हैं, भारत 3rd रहा है इसमें। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला गेम्स जो है सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है इसका विजेता रहा है झारखंड और उप विजेता रहा है हमारा उड़ीसा। ये भी ध्यान में रखना है, एक पूछा गया था भाई क्वेश्चन 2-3 शिफ्टों में। भारत में क्या है, पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बना है, हैदराबाद में। भारत में पहले डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना है, महाराष्ट्र में। भारत में पहला सुकेन म्यूजियम कहाँ बना है, न्यू दिल्ली में। ये भी ध्यान रखना है। भारत में पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में। AI सिटी कहाँ है, तो ये है हमारी लखनऊ, ध्यान में रखना है, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। तो इतने पॉइंट हमें अगस्त से लिए। इसके बाद हम कुछ अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, इनको देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जबकि इसको आसानी से याद कर सकते हैं हम। देखिए केसरी गुकेश जी हैं, इन्होंने अभी वैसे विश्व कप हुए थे पहले, उसमें इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया था और इसीलिए इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है शतरंज के क्षेत्र में, ध्यान में रखना है गुकेश जी को। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित हैं। हरमनप्रीत नाम के 4-5 खिलाड़ी हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये हरमनप्रीत सिंह, इनको कप्तान भी बोलते हैं, इनको सरपंच बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं इनको उपनाम। जैसे MS धोनी को कूल बोलते हैं, विराट कोहली को किंग बोलते हैं, वैसे इनको सरपंच बोला जाता है, ध्यान में रखना आप। ये हॉकी के कैप्टन है हमारी भारतीय टीम के, मेंस टीम के। प्रवीण कुमार जो है ये पैरा एथलेटिक में संबंधित है और इनको भी हमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। मनु भाकर जो है ये राजस्थान से संबंधित है इनका, और निशानेबाजी में इनको भी क्या मिला है, खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब अर्जुन अवार्डी के बारे में ध्यान में रखना है। सारे अर्जुन अवार्डी नहीं ध्यान में रखने में, हमें कुछ अर्जुन अवार्डी ध्यान में रखने हैं, बाकी हम इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप देख लेना, किसी भी शिफ्ट वाले से आप पूछ सकते हैं। मैंने तो सभी शिफ्टों का अभी तक जितने भी शिफ्ट हैं सभी का मैंने एनालाइज किए, और एनालाइज करने के बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये कैसे अब आने वाले हैं आगे ALP वगैरह में भी, और जो शिफ्ट हमारी बची ग्रुप डी की उसमें। तो देखिए ध्यान में रखो कि ज्योति और अंतु है, ये क्या है, एथलेटिक्स से संबंधित है। ज्योति अंतु, नीतू स्वीटी मुक्केबाजी, वंतिका जी अग्रवाल क्या कर रही हैं, शतरंज खेल रही हैं। सलीम, अभिषेक, संजय, जर्मनप्रीत और सुखजीत, ये सारे किससे संबंधित हैं, हॉकी से। साजन चले ससुराल और वहाँ जा क्या करेंगे, तैराकी, ऐसे याद रखें। अमन जी करेंगे कुश्ती, अभय जी करेंगे रिक्वेश। रिक्वेस्ट से संबंधित और भी हमारे 2 खिलाड़ी हैं, जैसे जोशना चिन्नप्पा है एक, और एक हमारी अनाहत सिंह है। ये 2-3 खिलाड़ी हैं रिक्वेस्ट से, आप इन तीनों को याद रखें। ऐसे मिला इन्हीं को है, सिर्फ अभी के लिए इन्हीं को मिला है, औरों को नहीं मिला है। श्री राकेश कुमार जो है ये क्या है, ये पैरा तीरंदाज है। कपिल परमार जी पैरा जूडो वाले हैं, और ये कपिल परमार जी ही चुनाव लड़ने की बात हो रही थी इनकी, और बाद में
तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी इनके मामले में, तो ये तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे, न्यूज़ में रहे काफ़ी है। मोना अग्रवाल जो है ये जयपुर से संबंधित है, पैरा निशानेबाज हैं। रुबीना जी ये पैरा निशानेबाज हैं। नितेश तुलसी नित्या और मनीषा रामदास ये सारा संबंधित किनसे, पैरामेडिकल से। यहाँ पे देखिए मैं नीतीश कुमार का के 3 गोल्ड लिखा है, ये गोल्ड क्या है पता है आपको? इन्होंने थाईलैंड में जो एशियाई चैंपियनशिप हुई थी ना इनकी पैरा बैडमिंटन की, थाईलैंड के अंदर हुई थी, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थाईलैंड में जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है, उसके अंदर इन्होंने 3 गोल्ड जीते हैं। और भारत ने टोटल क्या जीते हैं, 4 गोल्ड। भारत ने 4 जीते हैं, सिर्फ 3 सिर्फ नीतीश कुमार ने जीते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे। अब देखिए इसी में द्रोणाचार्य अवार्ड किस किसको मिले हैं, देखिए द्रोणाचार्य सुभाष राणा जी ये पैरा निशानेबाज हैं। दीपाली देशपांडे जी ये भी निशानेबाज हैं। संदीप सांगवान ये हॉकी से हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जुन अवार्ड्स, ये भी 7 से 8 शिफ्ट में आए हैं, रिपीट होने लगातार क्वेश्चन। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिला है, मुरलीधरन जी को बैडमिंटन में। अरमांडो एलिंगलो कोलांको इनको मिला है फुटबॉल में, बहुत बार रिपीट हुए हैं भाई। अर्जुन अवार्ड जितने भी हैं, जितने भी द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, मेजर खेल ध्यानचंद अवार्ड जितने भी हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट होंगे 100%। राष्ट्रीय खेल, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 है, किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, तो ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये न्यू दिल्ली में संबंधित है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है, ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए 2025-26 में जीडीपी का जो अनुमान है विश्व बैंक ने 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दिया है। मैंने बताया था आपको, सिर्फ एडीबी बैंक ने क्या किया, कम किया, बाकी सब ने क्या किए, बढ़ाए। विश्व बैंक ने कितना कर दिया, 6.3 से 6.5। आईएमएफ ने 6.6 रहने का दावा किया है। भारत सरकार ने जो आंकड़े आते हैं उसमें हमने देखा है कि पहली तिमाही में क्या हुआ है, 7.8% रहने का बात की है, सेकंड तिमाही में 8.2% रही है। अभी तक थर्ड तिमाही का आया नहीं है, तो मैं बता देता आपको 7.8 रहा है फर्स्ट में और सेकंड वाले में 8.2। इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, वैसे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। आईएमएफ ने कितना बोला, 6.6। विश्व बैंक क्या बोल रहा है, यानी कि वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 6.3 से कहाँ कितना हो जाएगा, 6.5 तक। कब, जुलाई के अंदर, ये आंकड़े जुलाई के हैं। डेलाइट इंडिया की इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ कितनी हुई है, 6.67 से 6.9 रहने की बात हुई है। ठीक है जी। मोदी के अनुसार 2025 में 7% रहने का अनुमान है जीडीपी को, और 2026 में 6.4 रहने का। ये फिक्स हैं आंकड़े, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार, मोदी के नाम से आते हैं। आरबीआई का भी आता है, 6.8 रहने का दावा किया इन्होंने 6.5 से। एडीबी जो है ये मैंने बता चुका हूँ आपको पहले ही, एकमात्र इसने कम किया है, 6.7 से 6.5 किया है। फिक्की ने, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से, आरबीआई वाला, ये वाला, एडीबी वाला और मोदी वाला, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिक्की वाला 100% आता है, 2-3 बार तो आ चुका है, अभी भी 6.4% रहने का इन्होंने भी बोला है। इसके बाद में हम कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में देखेंगे कि मेन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए जुलाई 2025 में पद ग्रहण जो किया है वो किया है किम मिन सियोक। अब देखो दक्षिण कोरिया, याद कैसे रहेगा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, है ना, और ये सियोक है, तो सियोक सियोल याद रह जाएगा। फुमचुक वेचानेचाई ये कहाँ के हैं, थाईलैंड के हैं। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है राजनीति के कारण, तो यहाँ पे बार बार बदले जा रहे हैं, बार बार बनते जा रहे हैं। यूलिया जो है, यूलिया कहाँ हुआ है, यूक्रेन की है पीएम। जस्टिन निसेंगयुम्बा, युवा से युवा ले लो, और रवांडा है, ये रवांडा की पीएम है। सितंबर 2025 में पद ग्रहण राष्ट्राध्यक्ष करने वाला कौन है, देखिए अनुतिन चारनविराकुल थाईलैंड के। मैंने बोला था आपको, थाईलैंड में राजनीतिक कारण बार बार बदलाव हो रहे हैं, कईयों को जेल में डाला जा रहा है। जैसे कई पीएम को तो वो सिनवात्रा करके थे, उनको तो जेल में डाल दिया था। चारनविराकुल हैं, ये थाईलैंड के हैं, पीएम बने नए सितंबर में। सेबेस्टियन लेकार्नो ये फ्रांस के बने, ये ध्यान में रखना, ये आया है 2 बार क्वेश्चन। लाउली लेव आटिया शिमिट जो है, शिमिट समोवा के हैं, याद रह जाएंगे आपको, कीवर्ड ध्यान रखना है शिमिट। ईगा जो है, ईगा लिथुआनिया की है।
मई के अंदर जो क्या हुआ देखिए, मई 2025 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से हैं। मई 2025 में लॉरेंस वोंग सिंगापुर के, एंथनी एल्बनीज़, ये तो बहुत पुराने 3-4 साल हो गए इनको, ऑस्ट्रेलिया के वापस बने हैं, वापस चुन के आए हैं ये। सलीम बिन क्रीग यमन के हैं। अप्रैल के अंदर कौन कौन हुए देखिए, अप्रैल 2025 में पद ग्रहण हासिल किया इन्होंने, डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के, और डूरो मैकट सर्बिया के। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट आपको कौन सा मैं बताता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, जोस जेरी और मिरांडा, ये ध्यान में रखो। जेरी तो है दोनों पेरू के हैं, जेरी राष्ट्रपति हैं और मिरांडा क्या हैं, पीएम है पेरू के। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। अक्टूबर नवंबर दोनों इंपॉर्टेंट है। राजा साहब कहाँ के हैं, राजा साहब है मेडागास्कर के, ध्यान में रखना है। सना तकाइची, ये पहली वुमेन है जो जापान की पीएम बनी है, जापान से संबंधित है इनका। जापान में भी लगातार वहाँ पे महंगाई बढ़ने के कारण, उनकी इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण पीएम जो क्या कर रहे हैं, बार बार वहाँ पे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कई पीएम चेंज हो चुके हैं, तो उसमें से अब नया कौन बना है, सना तकाइची बनी है। पैट्रिक हर्मिनी जो है ये सेशेल्स के हैं, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ये सब इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। नवंबर में पद ग्रहण हासिल करने वाला कौन कौन है देखिए, पॉल बिया, ये ध्यान में रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैमरून के राष्ट्रपति हैं, 8वीं बार बने हैं, 92 वर्ष के हैं। आज तक जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें सबसे बुजुर्ग आदमी है कि पॉल बिया कैमरून के हैं। कहाँ के हैं, पॉल बिया कैमरून के हैं। 92 साल की वर्ष में 92 ईयर्स की एज के अंदर वापस चुन कर आए। कैथरीन कैनोली जो है ये इनका संबंध आयरलैंड से है। रेड्रिगो पॉज जो है इनका संबंध बोलीविया से है। पॉज ले लेके हम बोलते हैं ना, तो इसलिए बोलीविया पॉज। मिवगुल नचेम्वा तंजानिया की हैं। दिसंबर में पद ग्रहण हासिल करने वाले आंद्रेस बावीज चेक गणराज्य की, और फाता फेही फाकाफोना ये टोंगा के। ये अपने को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमें ध्यान में रखने हैं कि सितंबर के अंदर कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं। राष्ट्राध्यक्ष में से 100% हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। मेजर ध्यानचंद वाले में से हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे पद्म अवार्ड, ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा, पद्म अवार्ड में से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉरियल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कुछ ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखिए आप कि अगस्त के अंदर हमारा स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन हम इसमें गणतंत्र दिवस भी साथ में ले लेते हैं ताकि दोनों में याद रह जाए, कंपैरिजन में याद रह जाएगा हमको। कि हमें पता है कि क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस था हमारा, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। मुख्य अतिथि कौन थे, प्रणब सुबियांतो थे इंडोनेशिया के। आपको पता होगा जब हम आज़ाद हुए थे ना, उस टाइम भी इंडोनेशिया के ही प्राइम मिनिस्टर आए थे, जिनका नाम था सुकर्नो, ध्यान में रखना आप ये। फर्स्ट टाइम तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी हुई इस बार, जिसका नाम हुआ सशक्त व सुरक्षित भारत। फर्स्ट कौन सी झांकी रही, पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला जिसको, वो थी महाकुंभ की जैली, जो कहाँ की थी, यूपी की थी। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 79वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है 2025 का, इसकी थीम थी न्यू इंडिया। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, स्वतंत्रता दिवस की तो थी न्यू इंडिया, और हमारे गणतंत्रता दिवस की क्या थी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दिल्ली में श्रेष्ठ सफाई कर्मचारी जो हैं, उन 50 कर्मचारियों को बुलाकर विशेष सम्मान दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें थीम पूछी जा रही है ज़्यादातर, और कुछ नहीं। और 77 जो इस बार हो रहा है, अभी ये हुआ नहीं है, जो इस बार होगा, इसमें कौन आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन वाले आ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हम 26 या 27 जनवरी को ईयू के साथ ट्रेड डील भी साइन कर लेंगे, यूरोपियन संघ के साथ। ये भी आपको बता दूंगा जैसे होगा, इसमें पूरे डिटेल के साथ इसके बारे में बताया जाएगा। तो आज के लिए मैं चाहता हूँ इतना ही बहुत है। अगले जब मैं आपको अगस्त के बाद सितंबर में लेके जाऊँगा, तो उस टाइम जो भी करंट अफेयर्स आएंगे उसके अंदर हम इन चीज़ों को भी ऐड कर लेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आपके 14 से 15 क्वेश्चन अगर 20 में से कहीं नहीं जाने वाले, मैं ये नहीं दावा कर रहा हूँ कि 20 में से 20 आ जाएंगे, 14 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप अभी तक बने हैं तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।